Hello my dear friends, welcome back to my another class, and today I will teach you past perfect tense. So if you want to understand it carefully and stay with me till the end. So before starting this video, please share, like and subscribe, hit the bell icon button. So let's get started. So देखिए past perfect tense पहचान क्या होती है हिंदी में? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, और एक और बात बताऊं आपको, जब पास्ट में कोई काम हुआ था उससे भी पहले कोई काम हुआ था तो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे कि 2 बजे से पहले मैं घर पहुंच चुका था। ठीक है, ऐसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब डॉक्टर आया था पास्ट में, उससे भी पहले मरीज मर चुका था। तो ऐसे सेंटेंस हैं पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। देखिए इसमें 2 वाक्य बनते हैं, एक पहले वाला और एक दूसरा। ठीक है, एक बाद वाला, एक पहले वाला और एक बाद वाला। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। इंग्लिश में फर्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद में कंजंक्शंस बिफोर लगाते हैं, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, उसके बाद में बिफोर लगाइए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सिंपल सेंटेंस है, इसी के थ्रू ये बनाया है। ठीक है, पहला वाला पास्ट परफेक्ट का है, यहाँ से यहाँ तक बिफोर लगा दिया, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले काम कौन सा हुआ है? ये, उसके बाद में डॉक्टर आया था, तो पहले इस वाले सेंटेंस को बनाइए। मतलब ये है कि चाहे तो सेंटेंस में पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत इससे ही करनी है, पहले ये ही सेंटेंस बनाना है हमें हिंदी से। ठीक है, तो इसको परफेक्ट में बनाइए। द पेशेंट हैड died before the doctor came। ठीक है, the patient had died before the doctor came। first clause past परफेक्ट में बनाया है, उसके बाद में बिफोर लगा दिया। ठीक है, और सेकंड क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ये है अनदर एग्जांपल्स। फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, बिफोर लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए, राम के आने से पहले सीता खाना बना चुकी थी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, एक और चीज बताऊं। सेंटेंस में चाहे तो पहले आए या बाद में आए। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत हमें इससे ही करनी है, लास्ट वाला सेंटेंस हमें पहले बनाना है इंग्लिश में, फिर इसका नंबर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बनाइए। सीता खाना बना चुकी थी, सीता had cooked food। अब इसको लगा दीजिए बिफोर, राम के आने से पहले राम केम। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए, सीता हैड कुक्ड फूड बिफोर राम केम। ठीक है, अब उसके बाद में इंग्लिश के पहले ही सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश के पहले ही सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, मतलब इसमें 2 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज मेन क्लॉज बिफोर लगा के एक
सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो मेन क्लॉज में ही चेंज करना है, इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है, इसी को नेगेटिव बनाना है, उससे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए उसके चाय बनाने से पहले वे घर नहीं पहुंचे थे। उसके चाय बनाने से पहले वे घर नहीं पहुंचे थे, या हम कह सकते हैं वे घर नहीं पहुंच चुके थे, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए दे हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर, उसके चाय बनाने से पहले शी prepared tea. They had not reached home before she prepared tea. Dear friends, interrogative examples देखिए, इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट है तो नॉट लगा देंगे, हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग है तो लगा देंगे, अगर नहीं का प्रयोग नहीं है तो नॉट को हटा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बिफोर लगाएंगे प्लस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे? क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे? तो ये क्या शब्द है यहाँ पर, ये मेन क्लॉज के साथ में यूज हुआ है, इसके साथ में नहीं है। तुम्हें लगेगा ऐसे इसके साथ में, लेकिन ये इस वाले क्लॉज के साथ में नहीं है, ये इस वाले क्लॉज में। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे अध्यापक के आने से पहले, लाइक दिस सेंस है इसका। ठीक है, तो इसको करेंगे हैड द चिल्ड्रन रीच्ड स्कूल बिफोर the teacher came। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तो इस वाले ही सेंटेंस में चेंज करेंगे, इसको ही नेगेटिव बनाएंगे, इसको ही इंटेरोगेटिव बनाएंगे, बिफोर लिख के इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ चुकी थी? क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ चुकी थी? तो इसको कैसे करेंगे, हैड द ट्रेन कम बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। हैड द ट्रेन कम बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए क्या का प्रयोग हुआ है और नहीं का भी होता साथ में, तो यहाँ पर तुरंत यहाँ पर हम नोट लगा देते, जैसे कि क्या मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी नहीं आ चुकी थी, ऐसे। तो हैड द ट्रेन नॉट कम बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। सेकेंड इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स तो देखिए ऐसे ही बनाना है इसको भी, हिंदी में क्या कब क्यों कैसे ये बीच में आएंगे, इनकी इंग्लिश पहले बना देंगे। तो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट, अगर हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग है तुरंत सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, अगर हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं है तो नॉट को हटा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बिफोर पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह पूजा करने से पहले क्यों नहीं नहाई थी? ठीक है, तो इसको करेंगे वाई हैड
she not taken bath before she worshipped. Before she worshipped. ठीक है. Why had she not taken bath before she worshipped? देखिए, वह पूजा करने से पहले क्यों नहीं नहाई थी, यानी कि इसमें दो एक्शन है. क्या है? दो एक्शन है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है. तो इंग्लिश में सब्जेक्ट को एक ही बनाएंगे. इसमें नहीं दिख रहा है, वो एक ही है. ठीक है, तो इसमें अलग अलग लगाएंगे. ठीक है, शी. ठीक है. उसकी नौकरी लगने से पहले उसने कार क्यों नहीं खरीदी थी, तो इसको बनाएंगे Why had he not purchased car before he got a job? Before he got a job. Why had he not purchased देखो, वह पूजा करने से पहले क्यों नहीं नहाई थी, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है. अब यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, एक्शन दो हैं, लेकिन उसका सब्जेक्ट एक ही है. तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट को हम अलग अलग लगा देंगे. यहाँ पर भी शी और यहाँ पर भी शी. ठीक है, दो बार शी लगाना है. यहाँ पर एक ही है, एक्शन दो बार हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो बार लगाना है. ठीक है. अब देखिए, उसकी नौकरी लगने से पहले उसने कार क्यों नहीं खरीदी थी, तो इसको बनाएंगे Why had he not purchased car before he got a job? Why had he not purchased car before he got job? इसको ऐसे करेंगे. अब इस had को और इस not को शॉर्ट फॉर्म बना के इसको बना देंगे हम hadn't, और इस hadn't को हमें तुरंत by के बाद में यूज करना है. ठीक है. This is part 1 and I will teach you in the next video part 2, and in this video I taught you everything with conjunction before, and in the next video it will be after, और after वाले सेंटेंस को कल कराऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू ऑल. धन्यवाद.